विद्यादान प्रदायिनी ज्ञान प्रकाश भरो मोह ज्ञान की निरखा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? इन दिनों बच्चों आप सभी लोग ये सोचकर परेशान होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री भी आ रही है, तो इन ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को हम बोर्ड में एग्जाम में कैसे करें। तो मैं इन दिनों बच्चों बहुत आसान ट्रिक से लेके आया हूं ट्रिग्नोमेट्री को समझाने। बस आपको क्या करना है कि जितना मैं जैसे जैसे बता रहा हूं, जिस प्रोसेस से एकदम सहज लहज एकदम आराम से, तो उसको आपको एकदम आराम से सुनना है और कॉपी किताब लेकर आप बैठिए। जब भी आप वीडियो के सामने बैठिए तो कॉपी जरूर लीजिए, कॉपी किताब जरूर लेके बैठिए बच्चों। उससे ये होता है कि आप जो भी सवाल नहीं आ रहा है या पॉज करके आप उस सवाल को देख लीजिए और फिर उस सवालों को लगाइए। ट्रिग्नोमेट्री का मीन क्या होता है बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का मीन क्या होता है? सबसे पहले हम इसका मीन जानेंगे। ट्राई का मतलब होता है, ट्राई का मतलब होता है 3, यानी ट्राई का मतलब होता है 3। गोनो का मतलब होता है भुजा, यानी साइड होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? भुजा होता है, ठीक है। और मेट्रॉन का मतलब होता है माप, यानी मेजर। 3 भुजाओं की माप, जो 3 भुजाओं की माप होती है उसी को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। इस समय बच्चों एग्जाम की क्या है ना, कंडीशन ये है कि एग्जाम कैसा आएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही बच्चों में कि एग्जाम हमारा कैसा आएगा। एग्जाम बच्चों आपका जैसा यूपी बोर्ड हर साल बनाता था, थोड़ा सा अगर बदलाव करना चाहेगा तो छोटे छोटे पहले ट्रिकी क्वेश्चन दे देगा। कि जैसे कि दिमाग में मेरे ये आ रहा है कि ये वाला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले हम वो बता दे रहे हैं आपको। इसमें पहले ट्रिक बता दें, फिर आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, लाल LAL, लाल बटे कक्का KKA होता है। अब ये तो बात हो गई भाई हिंदुस्तान यानी हिंदी मीडियम वालों के लिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या होता है? पापा बीड़ी पियोगे? अब बच्चा जब पूछ रहा पापा बीड़ी पियोगे, लॉकडाउन की स्थिति है, क्या करें? तो पापा भी कह रहे हैं हाँ हाँ बेटा, हाँ बेटा ले आओ, बीड़ी ही ले आओ। लेकिन आप लोग गंदी आदत ना बनाना कि पापा तो बीड़ी से काम चला रहे हैं, बच्चे किसी और से। इस समय क्या है, अपने एग्जाम पे आपको फोकस करना है। तो क्या है पहला फॉर्मूला? ये होता है हमारा साइन। साइन किसको शो करता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को। ये किसको शो करता है? कॉस। कॉस जो कॉस का जो फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये होता है हमारा प्यारे बच्चों टेन होता है, यानी टेंजेंट की बात हो रही है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अगर हम बात करते हैं ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल बना दें, ये नियम कहाँ लगेंगे बच्चों? ये नियम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगते हैं। क्या होता है, सपोज मानते हैं यहाँ पे जैसा कि दिया गया हुआ क्वेश्चन आपको 2 तरह से दिए जाते हैं प्यारे बच्चों। जैसे उन्होंने कहा कि अगर एंगल बी राइट एंगल है या एंगल बी इक्वल टू यहाँ पे 90 शो कर देते हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A साइन C या tan A tan C। आपको क्या फाइंड करना है? 2 साइडें पता होंगी तभी तो आप ये सब फाइंड कर सकते हैं। तो आगे क्वेश्चन में क्या दे सकते हैं, वो दे सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने बताया एंगल बी हमारा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम बी को लिखेंगे। अब ए और सी कहीं भी डिफाइन कर देते हैं, यहाँ सी भी लिख सकते हैं, यहाँ भी ए लिख सकते हैं। मतलब ये एंगल बदल सकते हैं लेकिन ये परमानेंट है, क्योंकि इसकी जो पहचान होती है वो हाइपोटेनियस से होती है। 90 के सामने हाइपोटेनियस,
ठीक, ये परमानेंट हो गया। अब यहाँ पे हमें पता चल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में वो देंगे शायद, अगर उन्होंने गिवन किया है ये परमानेंट बच्चों, ए बी सी बराबर अगर वो 3 सेंटीमीटर है और ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर है। अब आई थिंक वो मेरे हिसाब से ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर सॉल्व करने पर आएगा, वो हम आपको भी 2 मिनट बाद बता देंगे कि कैसे करते हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या है, ए बी कितना है 4 है, बी सी कितना है 3 है, और ये हमारा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर 2 साइडें हमें पता है तो तीसरी साइड भी ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। लेकिन अभी ये छोटा सा क्वेश्चन है, पहले हम इसे सॉल्व कर लें, फिर हम आपको आगे ट्रिक बताते हैं। 10a बराबर क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर 10a की बात की जाए प्यारे बच्चों, 10a का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारी साइड क्या है यहाँ पे, यानी 10 का ये शो करता है, यानी पापा, और बात हो रही बीड़ी की बात हो रही है, तो पापा क्या है हमारे पास, पापा यहाँ पे है यानी परपेंडिकुलर, एंगल ए है 3 है, और जो बेस है हमारा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा भी फॉर्मूला बच्चे कई तरह बता सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा भी हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम 10c कह दें प्यारे बच्चों, 10c, तो 10c का मतलब हो जाता है जो फार्मूला होगा वो कभी नहीं बदलता, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये फिक्स होता है, ये टेंजेंट कहलाता है। यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा c के लिए क्या हो जाएगा, देखिए स्थितियां बदल गई, अब एंगल हम c की बात कर रहे हैं, तो जो सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर हो जाती है, और ये हमारा बेस हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। इसी प्रकार हम साइन ए की बात करेंगे, तो साइन ए बराबर जो हमारा होता है फार्मूला, पहला फार्मूला बच्चों, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ए की बात हो रही प्यारे बच्चों, देखिए ए यानी परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज प्यारे बच्चों कहाँ फिक्स है। अब हम बात कर लें साइन सी की बात कर लें, अगर ये सी है तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज प्यारे बच्चों 5 है। तो कुल मिलाकर के ये हमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है एंगल सी या एंगल ए के सामने की जो साइड है उन सबको हमें पता होना चाहिए, तभी हम अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या हमारा आंसर फिक्स होगा। तो पूरा मीन निकल के ये आ जाता है कि डिपेंड क्या करता है, एंगल डिपेंड करता है। जैसा कि बच्चों नेक्स्ट सवाल है कि एक एंगल ए समकोण है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है, और साइड हमें उन्होंने दी, 2 साइडें हमें दी है, कौन सी दी है, ए बी बराबर 12, बी सी बराबर 13, तो साइन सी और साइन बी, कॉस सी और टेन बी के हमें मान फाइंड करना है। देखते हैं बच्चों बना करके। लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या है कि हमें सिर्फ 2 साइडें पता है, तो ट्रायंगल में क्या होता है, होती है 3 साइडें होती है प्यारे बच्चों। कितनी साइडें होती हैं, 3। तो देखते हैं क्या है, जैसा कि मेन है टॉपिक ये बच्चों, ये पहचान जाइए, जहां पर उन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया, या इस सवाल में वहां पे a वहां 90 ले लेते हैं, या राइट एंगल लिख देते हैं, संपूर्ण लिख देते हैं, ऐसा कुछ लिख देते हैं, तो उस पर बहुत ध्यान देने की बात होती है, बहुत ज्यादा ही ध्यान देना होता है। तो कहाँ है एंगल ए की, यानी ए हो गया। अब हम चाहे यहाँ बी लिखें या सी लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे यहाँ बी लिख दे चाहे यहाँ लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। ठीक, मेन क्या होता है ये, क्योंकि इसके सामने हमें हाइपोटेनियस यानी कण की पहचान करनी चाहिए। हिंदी मीडियम वालों के लिए पूरा बच्चों डिस्क्राइब कर रहे हैं बहुत अच्छे से। जैसा कि पहला फॉर्मूला हमें पता होता है लाल, LAL, लाल बटे कक्का, तो ये बहुत ज्यादा फेमस फॉर्मूला है सभी के लिए, तो हम आराम से ही बताएंगे। तो जो पहली फैमिली है, पहला होता है ये, इसे हम साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये दूसरा होता है कॉस से रिप्रेजेंट होता है, ये तीसरा होता है टेन से रिप्रेजेंट होता है, टेंजेंट होता है। अब कोई भी एंगल हो, जैसा कि साइन कोसाइन होता है और ये टेंजेंट होता है, तो यहां पे चलेंगे साइन। तो पहला लिखा साइन, ए बी बराबर कितना दिया बच्चों 12, BC बराबर 13, ये साइड हमें नहीं पता है,
देखते हैं साइन, हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, साइन सी की बात कर रहे हैं, साइन सी की बात कर रहे हैं और फिर हम साइन बी की बात कर रहे हैं। तो साइन बी का जैसा कि फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण। तो बी के सामने लंब तो हमें पता ही नहीं है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इस साइड को ज्ञात करने के लिए, फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में बात आती है प्यारे बच्चों, बहुत आराम से समझिएगा। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब ये होता है कि जो सबसे बड़ी जो साइड होती है उस साइड का स्क्वायर करेंगे, यानी हमें AC का स्क्वायर, और दोनों जो अलग अलग जो बची हैं साइडें उन सब साइडों का स्क्वायर सम ऑफ कर देंगे। तो AC स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर ऐसे कर देंगे। इस साइड का स्क्वायर करेंगे AC का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर करेंगे AB का स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों साइडों का स्क्वायर का जो सम होता है वो कर्ण के जो सबसे बड़ी साइड है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखते हैं, ये नियम है पाइथागोरस थ्योरम का। तो AC बराबर 13 का स्क्वायर, AC हमारा हमें फाइंड करना है प्यारे बच्चों, ये 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, और AC स्क्वायर प्लस 144, ये 144 इधर आके घटेगा, 169 में कितना घटाएंगे 144 घटाएंगे तो बचेगा क्या प्यारे बच्चों, बचेगा सिर्फ और सिर्फ बचेगा 25। तो 25 यहाँ रूट हटेगा तो 25 हो जाएगा, यानी 5 प्लस माइनस कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 5 आ गया। ये हमें देखिए 5 पता चल गया। अब हम हर एंगल को आसान से फाइंड कर सकते हैं। क्या, लंब हमें पता चल गया प्यारे बच्चों 5 है और कर्ण हमारा 13 है, कहीं नहीं बदलता। अब बात करते हैं हम साइन सी की बात कर लेंगे। ये साइन सी में हमारा जो परपेंडिकुलर, ये सी हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा 12 और हाइपोटेनियस 13, ठीक। इसी प्रकार टेन बी की हम लोग बात कर रहे हैं। टेन बी बहुत ध्यान से समझिए बच्चों, प्यारे बच्चों, टेन बी जैसा कि हम लोग यहाँ फॉर्मूला फाइंड करना चाहें, चलिए पहले कॉस फाइंड कर लेते हैं, कॉस सी फाइंड कर लेते हैं, कॉस सी फाइंड कर लेते हैं। कॉस सी हमारा जो होता है सी, तो आधार बेस, कॉस यानी बेस क्या होता है, ये कॉस सी आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है हमारा, ये आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पे सी की जगह जब सी की बात करेंगे तो आधार हमारा 5 हो जाएगा और कर्ण हमारा 13 हो जाएगा। तो इन सभी को हम इस तरह से फाइंड कर देते हैं। अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या होता है, पापा बीड़ी पियोगे। अब बच्चा जब पूछ रहा पापा बीड़ी पियोगे, लॉकडाउन की स्थिति है, क्या करें, तो पापा भी कह रहे हैं हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ बेटा ले आओ, बीड़ी ही ले आओ। लेकिन आप लोग गंदी आदत ना बनाना कि पापा तो बीड़ी से काम चला रहे हैं, बच्चे किसी और से। इस समय क्या है, अपने एग्जाम पे आपको फोकस करना है। तो क्या है, पहला फॉर्मूला ये होता है हमारा साइन। साइन किसको शो करता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को। ये किसको शो करता है, कॉस। कॉस जो कॉस का जो फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये होता है हमारा प्यारे बच्चों टेन होता है, यानी टेंजेंट की बात हो रही है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अगर हम बात करते हैं ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल बना दें, ये नियम कहाँ लगेंगे बच्चों, ये नियम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगते हैं। तो क्या होता है, सपोज मानते हैं यहाँ पे जैसा कि दिया गया हुआ क्वेश्चन आपको दो तरह से दिए जाते हैं प्यारे बच्चों। जैसे उन्होंने कहा कि अगर एंगल बी राइट एंगल है या एंगल बी इक्वल टू यहाँ पे 90 शो कर देते हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए साइन सी या tan A tan C। आपको क्या फाइंड करना है, दो साइडें पता होंगी तभी तो आप ये सब फाइंड कर सकते हैं। तो आगे क्वेश्चन में क्या दे सकते हैं, वो दे सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने बताया एंगल बी हमारा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम बी को लिखेंगे। अब ए और सी कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ सी भी लिख सकते हैं, यहाँ भी ए लिख सकते हैं, मतलब ये एंगल बदल सकते हैं, लेकिन ये परमानेंट है क्योंकि इसकी जो पहचान होती है वो हाइपोटेनियस से होती है।
90 इसके सामने हाइपोटेनियस। ठीक, ये परमानेंट हो गया। अब यहाँ पे हमें पता चल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में वो देंगे शायद, अगर उन्होंने गिवन किया है ये परमानेंट बच्चों, ए बी सी बराबर अगर वो 3 सेंटीमीटर है और ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर है। अब आई थिंक वो मेरे हिसाब से ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर सॉल्व करने पर आएगा, वो हम आपको भी 2 मिनट बाद बता देंगे कि कैसे करते हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या है, ए बी कितना है 4 है, बी सी कितना है 3 है, और ये हमारा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर 2 साइडें हमें पता है तो तीसरी साइड भी ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। लेकिन अभी ये छोटा सा क्वेश्चन है, पहले हम इसे सॉल्व कर लें, फिर हम आपको आगे ट्रिक बताएंगे। 10a बराबर क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर 10a की बात की जाए प्यारे बच्चों, 10a का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारी साइड क्या है यहाँ पे, यानी 10 का ये शो करता है, यानी पापा, और बात हो रही बीड़ी की बात हो रही है, तो पापा क्या है हमारे पास, पापा यहाँ पे है, यानी परपेंडिकुलर एंगल ए है 3 है, और जो बेस है हमारा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा भी फॉर्मूला बच्चे कई तरह बता सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा भी हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम 10c कह दें प्यारे बच्चों, 10c, तो 10c का मतलब हो जाता है जो फॉर्मूला होगा वो कभी नहीं बदलता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये फिक्स होता है, ये टेंजेंट कहलाता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा c के लिए क्या हो जाएगा, देखिए स्थितियां बदल गई, अब एंगल हम c की बात कर रहे हैं, तो जो सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर हो जाती है, और ये हमारा बेस हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। इसी प्रकार हम साइन a की बात करेंगे, तो साइन a बराबर जो हमारा होता है फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला बच्चों, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, a की बात हो रही प्यारे बच्चों, देखिए a यानी परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज प्यारे बच्चों कहाँ फिक्स है। अब हम बात कर लें साइन c की बात कर लें, अगर ये c है तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज प्यारे बच्चों 5 है ही। तो कुल मिलाकर के ये हमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है एंगल C या एंगल A के सामने की जो साइड है उन सबको हमें पता होना चाहिए, तभी हम अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या हमारा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा जानना की कोशिश करनी पड़ेगी। क्या है पहला फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करते हैं, इसी को देखिएगा दूसरी ट्रिक से कैसे सॉल्व कर लेते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ये होता है। ठीक, ये पाइथागोरस थ्योरम से साइडों के द्वारा हम आसानी से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये सब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ भी हाइपोटेनियस है, इन सबको ऐड करने के बाद हमारी वैल्यू आ जाती है 1। देखिए कैसे आता है, मेरी बात सुनने जाएंगे। साइन ए बराबर, जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या आता है, फॉर्मूला प्रूव करा रहे प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी क्या हो गया प्यारे बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर। प्रूव करते देखिए 1 होता है या नहीं होता, यानी पी स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर। ठीक हो गया ना। तो परपेंडिकुलर और बेस, यानी जब हमारे पड़ोसी नीचे वाले सेम होते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू सेम हो जाती है, यानी परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं जाएगा, आखिर एलसीएम तो हमारा वही है, यानी सेम ही तो एलसीएम है, पी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, सेम ही तो है, तो बेस हमारा सेम, इसलिए हम ऊपर वाली वैल्यू को ऐसे जोड़ देंगे, ऐड कर लेंगे। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, देखिए क्या है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। उन्होंने ही तो कहा है, पाइथागोरस जी ने ही तो कहा है कि अगर हमारा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी इस साइड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसका किसके बराबर होता है, हाइपोटेनियस के इसके बराबर होता है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, एच स्क्वायर से कैंसिल मान, यानी पहला प्रूफ हो गया, ये समीकरण पहला है। यानी कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है बराबर 1, बेस क्या होना चाहिए, ये एंगल सेम होने चाहिए बच्चों, एंगल बदलने नहीं चाहिए, चाहे जैसे फाइंड करो, एक तरीका नहीं है कई तरीका, दूसरा तरीका भी हम लोग जान सकते हैं।
पहला क्या, दूसरा तरीका क्या है प्यारे बच्चों, अगर हम लोग 30 मान लो 90 मान लो तो भी हमारा 1 आएगा। देखिए साइन 90 मान लो, कुछ भी मान लो, साइन 90 का स्क्वायर प्लस कॉस 90, सेम एंगल होना चाहिए प्यारे बच्चों, सेम एंगल 90 हमने इसलिए मान लिया क्योंकि जल्दी सॉल्व हो जाएगा। साइन 90 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, और कॉस 90 का मान क्या होता है 0, बिल्कुल सही, 0 का स्क्वायर 0 हो गया। तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, 1 का स्क्वायर यानी बराबर है कि नहीं बराबर, ठीक। यानी हमें अब पता चल गया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान 1 होता है। अब इसी से हम दुनिया भर के फॉर्मूले बनाएंगे, एक यही हेड ऑफ क्वार्टर फॉर्मूला है बच्चों, डिपार्टमेंट है, इसी से हम सारे फॉर्मूले की बात जान करेंगे। अब इसी फॉर्मूले से पाइथागोरस जी को हमें बार बार याद नहीं करना पड़ेगा। उन्हें भी कष्ट होता होगा कि भैया आइए सॉल्व करिए, थक जाते होंगे ना, हमेशा पाइथागोरस जी, हमेशा पाइथागोरस जी, तो कहीं ना कहीं गुस्सा आ जाते होंगे। जब गुस्सा आ जाते होंगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाती है। तो उसी कैलकुलेशन को टफ करने के लिए नहीं, आसान बनाने के लिए हमें इन समीकरणों की जरूरत, इन इक्वेशनों की जरूरत पड़ जाती है। उन्होंने कहा कि ये भी तो आप यूज करिए। चलिए देखते हैं क्या है। आप पढ़ते रहिए, हम पढ़ाते रहेंगे, ठीक है, आसान नहीं है क्या है। देखिए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। अपनी ही चीज पड़ोसी के यहाँ लेके जाइए तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। पता चला, ठीक, इसको उधर लेके चले जाएंगे ना, 1 ऐसे ही रहा। अब क्या करेंगे, अब कॉस को अपने पास पकड़ लीजिए, किसको भेज दीजिए, बारी बारी भेजिए। साइन स्क्वायर प्लस था, उधर चला गया माइनस में, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया। तो साइन स्क्वायर बराबर हम जान सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर, राइट, ठीक, ये पता चल गया। अब क्या करें हम, और भी कुछ पता हो सकता है, बिल्कुल सही है। फैमिली जी में मैटर करवाइए थोड़ा सा, ग्रह युद्ध हो, फैमिली देखते क्या मिलता है, वही मिले चेक करते हैं लोग। अगर हम पहली इक्वेशन मिल गई भयंकर तरह से, अब हम पहली ये सेकंड इक्वेशन, इसमें हम कॉस स्क्वायर नया फॉर्मूला जनरेट करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम कॉस स्क्वायर का डिवाइड कर दे प्यारे बच्चों, कॉस स्क्वायर ए का डिवाइड किया, यहां भी कॉस स्क्वायर ए का डिवाइड करेंगे। समझिए ध्यान से, कॉस स्क्वायर बटे ये है, तो कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कैंसिल 1, बहुत सही तगड़ा तरीका, इससे तगड़ा क्या होगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस इसका इसमें डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। जैसा कि पहले बच्चों में पता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए पता होता है, आप सभी को नहीं पता तो हम बता रहे हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है, जैसा कि हम जानते हैं इसे क्या पढ़ सकते हैं, टेन स्क्वायर है। तुरंत हमें एक नया फॉर्मूला मिल गया कि 1 मिल गया कि नहीं मिल गया, कि सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर भी बराबर 1 होता है। अरे वाह, देखते हैं और इसके बारे में जानकारी करते हैं। ये 10 स्क्वायर था प्यारे बच्चों, अब इसको इधर लेके चले आए, देखिए ध्यान समझिएगा, माइनस 10 था, ये 1, यानी पहला फॉर्मूला हमें मिल गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का मान पता चल गया 1 होता है। माइनस था उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए बराबर हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, हो गया भाई, अरे हो गया, ठीक, पता चला ना ये, ठीक, क्या हो गया। अब एक काम करते हैं, 1 को इधर ले आए और 10 को इधर भेज दें। लिखा ना सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 है कि नहीं, 1 को इधर ले आए 10 को इधर दे दे, तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 10 स्क्वायर ए हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो क्या मिला हमें, सेक स्क्वायर माइनस 1 10 स्क्वायर फॉर्मूला। ये सब नोट कर लो अपनी कॉपी में, ये तरीके बहुत अच्छे हैं, इन तरीकों को आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करिए ताकि और आसान हो जाएगा। जो अभी तो हम आपको फॉर्मूले बता रहे थे, देखिए फॉर्मूले के आसान से आपको कितना इजी तरीका से बताएंगे कि इसमें बहुत जल्दी सवाल लग जाएंगे, न्यूमेरिकल तो बहुत जल्दी लग जाएंगे बच्चों। हर जगह हम पाइथागोरस जी को नहीं ला सकते हैं ना, उसका समझिए, अभी समाधान हम बताएंगे अभी कैसे होता है। चलिए एक छोटा सा फॉर्मूला हम सवाल को लिया है, थोड़ा सा अपनी ऊर्जा बन जाए। जैसा कि हमें पता है, एक चीज उन्होंने दिया है, कहा है कि cot A बराबर 7/8 दे दिया है आपको, ठीक है, दे दिए, ठीक। तो फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, आप समझिएगा, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए
अपॉन 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, है ना। अब फिर से हम पाइथागोरस जी को याद करेंगे। कॉट ए बराबर, जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, जस्ट अपोजिट टेन का भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो फिर से वही चीज उससे ना सॉल्व करके आसान, देखिए क्या है, हम इक्वेशनों से फाइंड करेंगे क्या है। तो सॉल्व यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस बी, ए प्लस बी लिखा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये ए माइनस, चूंकि आप लोग जानते हो ए प्लस बी, और ए माइनस बी बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं बेटा, होता ना। तो वहीं से ए माइनस बी ए प्लस बी लिखा है, तो ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो गया, यहाँ भी वही फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, हुआ कि नहीं, चेक करते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर है, ऐसे लिखा रहा प्यारे बच्चों। 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, जैसा कि अभी आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर। तो कॉट ए बराबर हमें दिया है 7/8, तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, प्यारे बच्चों, 7/8 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 49/64। ये ऐसे ही आसान से लग जाएंगे। अब आप कहेंगे कि अरे वाह इतना जल्दी लग गया, और भी तो है सम, क्यों नहीं है सम। और देखिए मैं आपको और अच्छे से बताता हूं, ये जितने भी हैं सब यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट, सीबीएसई बोर्ड से इंपॉर्टेंट, सब बेहतरीन। और भी तरीके हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी आसान लगने लगी कि नहीं लगने लगी, नहीं लगने लगी। पेट्रोल डीजल कम हुए कि नहीं कम हुए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, ठीक है ना मैं ऐसा कह रहा हूं कि 12वीं के बाद, पास होने के बाद आपको फिर से हाई स्कूल पढ़ना पड़ेगा, नहीं ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी पड़ेगी 12वीं के बाद, फिर से 12वीं के या हाई स्कूल के बाद नहीं पढ़नी पड़ेगी। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं, हाँ वही कहना चाह रहे जो आप सुनना नहीं चाह रहे। नियम क्या है, जैसे ही आपको दिया है कि कॉट ए बराबर, सपोज मानते वही 7/8 ले गए। फिर से दूसरा सवाल आपसे पूछता है, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन, फिर से साइन ए प्लस कॉस ए। फिर क्या हमें पाइथागोरस जी को याद करना पड़ेगा, नहीं प्यारे बच्चों, क्या हमें फिर से पाइथागोरस जी को याद करना पड़ेगा, नहीं। तो पाइथागोरस जी को हम क्यों याद करें, क्यों याद करें भाई, उन्हें हम याद करके कष्ट इतना हम क्यों दें। जैसा कि है ठीक क्या है, यहां से प्यारे बच्चों इस ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, यहां से हमें कॉट लाना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर हम साइन को बाहर निकालेंगे, साइन को बाहर निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ तो 1 हो गया प्यारे बच्चों माइनस, अब लोग यहाँ तो साइन है नहीं, कहीं ये क्या हो गया, जहां साइन नहीं होता जो भी चीज कॉमन निकालते हैं, अगर वहां वो चीज नहीं पाई जाती है तो वो अपॉन में हो जाती है प्यारे बच्चों, बहुत आसान, अपॉन अपॉन। फिर यहाँ पे हम साइन ए कॉमन ले लिया, बहुत आसान, बहुत हार्ड, यहाँ प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन हो जाएगा, हो गया नहीं, कॉस ए अपॉन साइन, ठीक। तो साइन से साइन कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों, कैंसिल हो गया ना, तो 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कॉस ए अपॉन साइन ए बराबर होता है हमारा कॉट ए होता है नहीं होता। चलिए तो तुरंत हम यहाँ पे साइन अपॉन कॉस ए क्या लिख देंगे, कॉट ए, यहाँ 1 प्लस कॉट ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो जैसा कि कॉट में आपको फॉर्मूला दिया है, दिया कि नहीं दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 7/8, 1 प्लस 7/8, तो 8 बन जा 8 में 7 क्या बचेगा बच्चों, 1/8। तो कैसे करते हैं समझिएगा ध्यान से, इस संख्या का इसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 8 बन जा 8, जो यहाँ पे अगर ऐड हो रहा है तो ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपॉन 8, ऐसे 8 बन जा 8 प्लस 7/8। तो बच्चों ये बेस से बेस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बेस सेम था, तो कितना बचेगा, 8 में से 1/50, ये दूसरा ट्रिक हो गया। तो ऐसे बहुत से हैं प्यारे बच्चों जिनका हम यूज आसानी से कर सकते हैं फार्मूलों के द्वारा।
ठीक है।